है गाइस, वेलकम बैक। मैं विकी आपका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेंड पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। आज की कहानी को शुरू करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपको दो सेंटेंस दिए गए थे उसी के साथ। तो वो दो सेंटेंस क्या थे ये आपकी स्क्रीन पे हैं। द टी इज टू हॉट, द टी इज हॉट एनफ। मैंने पूछा था कि इन दो सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, चाय कभी इतनी गर्म नहीं हो सकती है कि आप उसको पी ना सके, ठीक है ना। चाय उतनी ही गर्म होती है जितना हम पी सकें, ठीक है ना। तो टू हॉट तो लगने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि चाय उतनी ही गर्म होती है जितना कि हम पी सकें, ठीक है। तो दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस क्या है, गलत। तो आइए हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। यूज ऑफ हाई एंड हाईली, ठीक है। हाई किसकी तरह यूज होता है, दोनों का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। और ये जो हाई है ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो कैसे काम करता है आइए हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव की तरह जब यूज होगा तो हाई के बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा, जैसे हाई इंटेंसिटी, हाई प्रोफाइल, हाई क्वालिटी, हाई माउंटेन्स। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसकी तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हाउस इज सराउंडेड बाई हाई फीन्स। ये जो फीन्स होती है, चार दीवारी होती है, ये क्या है, ये है एक नाउन। इसके पहले लग गया हाई, तो हाई किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। द विलेज इज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स। जो गांव है ये चारों तरीके से, चारों ओर से, ये एक गांव है चारों ओर से माउंटेन से घिरा हुआ है। जैसे ये रामगढ़ हो गया, ये माउंटेन से घिरा हुआ जिसपे सांबा बैठता था, ठीक है ना। अभी हाई किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, ओके। द अपार्टमेंट हैज हाई सीलिंग्स। हमने एक अपार्टमेंट देखा, उसकी जो छतें थी वो बहुत ऊपर ऊपर थी, ठीक है। तो हाई सीलिंग्स, हाई किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर हाई एडवर्ब की तरह काम करेगा तो कैसे करेगा, ये अपने पहले वर्ब लेगा, मतलब पहले वर्ब आएगा उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हाई, ठीक है। कैसे, थ्रो हाई, कोई चीज फेंकनी है और कहां फेंकनी है, ऊपर, ऊपर फेंको। गो हाई, ऊपर जाओ। एक्सपेक्ट हाई, एकदम हमेशा ऊंची उम्मीद रखो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब की तरह काम कर रही हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही थ्रू हाई द बॉल इनटू द एयर। उसने बॉल फेंकी, बिल्कुल हवा में ऊपर फेंकी, ठीक है। तो हाई किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। द बर्ड वर सोरिंग हाई एवर्ब। सोरिंग मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है, उड़ान भरना। ये जो बर्ड्स हैं ये ऊपर उड़ान भर रही हैं, ठीक है ना, जो भी है भर रही थी। द बॉल बाउंस्ड हाई इनटू द एयर। यहां भी हाई किसकी तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये बाउंस तो क्वालिफाई कर रहा है, और बाउंस क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, उसके बाद में क्या लगा है, हाई। तो यहां पे हाई किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यूज करते हैं हम हाईली की। यहां पे हाईली नहीं मेंशन किया गया, मैं आपको हाईली बता देता हूं, HIGHLY। हाईली जहां भी यूज होगा वो अपने साथ में क्या लेकर आएगा, एडजेक्टिव लेकर आएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल जरूरी है कि हाईली अपने साथ में क्या लेकर आता है, एडजेक्टिव लेके आएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह ही काम करता है। और जो एडवर्ब की तरह काम करता है वो किसको क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। कैसे जान लेते हैं हम। जैसे हो गया हाईली इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहां पे हाईली इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। अगर दूसरे सेंटेंस की हम बात करें तो वो हमको आगे जो एक्सरसाइज मैंने फॉर्म की है आपके लिए तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। द पेंटर क्लाइम्ड हाई ऑन द लेडर, द लेटर वर स्टॉक्ड हाई इन द एयर। तो ठीक है, ये आप देखते रहिएगा। एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। राम क्लाइम्ड, अब यहां पे हाई लगेगा कि हाईली लगेगा। मैंने आपको एक चीज बताया था कि क्लाइम्ड वर्ब के बाद में अगर हाई आए तो क्या लगना चाहिए वहां पे, वो किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अगर हाई के बाद में नाउन आए, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहां पे कोई इसके बाद में नाउन आया नहीं है, ठीक है, हम इसको क्या लगा देते हैं, यहां पे हम हाई लगा देते हैं, ठीक है। यू मस्ट एम हाई, ठीक है, ये वर्ब है, इसके बाद में क्या आया है, हाई। दे नीड हाई या हाईली
एक्सपर्ट एम्प्लॉय। अब एक्सपर्ट आए, एक्सपर्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है और हमने कहा था कि एडजेक्टिव अपने साथ में क्या लेता है, एडवर्ब, मतलब यहाँ पे क्या हाईली, हाईली लेता है, ठीक है। तो हाईली के साथ में हम क्या लगाएंगे, एक्सपर्ट लगा दें, ठीक है। अब हाई या हाईली एक्सपेक्टेशंस में रिजल्ट इन डिप्रेशन। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, नाउन है, याद रखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है, नाउन है। और हाईली के बाद में तो नाउन आता नहीं, हाईली के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो हम हाई एक्सपेक्टेशंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हाई के बाद में नाउन भी तो आता है। तो वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, हाई एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। यूज ऑफ हार्ड, हार्डली देख लेते हैं हम, हार्ड और हार्डली में क्या है। ये भी बिल्कुल हाई और हाईली की तरह ही है। हार्ड भी दो तरह से काम करता है, एक होता है एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो अपने साथ में क्या लेता है, ये हार्ड अपने साथ में लेता है नाउन, जैसे हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड चॉइसेस। अब यहां पे हार्ड टू फाइंड है, ये एडजेक्टिव कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। आई एम वेरी हार्ड, मैं बहुत कठोर हूं। तो यहां पे कौन कठोर है, मैं, मतलब आई क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। फाइंड अ रिप्लेसमेंट ऑफ हर, ठीक है। दिस टेक्स इज हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये बिल्कुल कठिन काम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह नहीं काम करेगा, ये टोटल मिल जाएगा कठिन काम, ठीक है। ये हो गया एक नाउन, ठीक है। ओके, अगर हार्ड किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, तो वेरी के बाद, सॉरी, वर्ब के बाद में क्या आएगा, हार्ड आएगा। मतलब हार्ड अपने पहले क्या लेता है, वर्ब लेता है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना होगा इन ऑर्डर टू सक्सीड, ताकि तुम सक्सीड हो जाओ, ठीक है, मतलब सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। आई नो हाउ हार्ड सी टायर्ड, मुझे पता है कि कितनी जोर से, कितनी ज्यादा वो थकी हुई है। तो ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस, सी रन, सॉरी यहाँ पे रन नहीं, सॉरी यहाँ पे रैन ही, अच्छा ठीक है, रैन एज हार्ड एज सी कुड, वह इतना तेज दौड़ी जितना कि वह दौड़ सकती थी, ठीक है। बात कर लेते हैं हम हाई हार्डली की। इट कीप्स ऑलवेज निगेटिव सेंस, हार्डली जो है इसका मतलब सबसे पहले जान लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से, मतलब मुश्किल से। तो मुश्किल से ये हमेशा क्या लेगा, निगेटिव सेंस लेता है। इट कीप्स ऑलवेज निगेटिव सेंस एंड डू नॉट टेक निगेशन वर्ड नॉट, ये अपने साथ में नॉट वर्ड नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, ये निगेटिव सेंस रखता है, जैसे, ठीक है। ये एडवर्ब भी होता है, ये किसी एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता है, ये एडवर्ब ही होता है। और एडवर्ब होता है, इसके बाद में हमको वर्ब देखने को मिलता है, जैसे इट हार्डली मैटर्स what I think the changes in the service have hardly been noticed, ये जो हमारी सेवाओं में जो बदलाव हो रहे हैं ये बहुत मुश्किल से नोटिस किए जाते हैं। They are hardly any new features in the software, तो ये सेंटेंस आपके सामने है, इनसे आप समझ सकते हैं हार्डली का यूज, ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। हार्ड या हार्डली, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लग जाएगा हार्ड, क्योंकि वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है सौम्या हार्ड या हार्डली वर्क, तो यहां पे हार्डली वर्क हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्डली के बाद में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वर्ब, बड़ी मुश्किल से काम करती है, वो काम नहीं करना चाहती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। स्वीट्स आर द फ्रूट्स ऑफ हार्ड या हार्डली लेबर, ठीक है। तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा हार्ड लेबर, ठीक है। हार्ड के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओनली वैल्यूज हार्ड या हार्डली डाइज, आपको मुझे बताना है कि जो ओल्ड वैल्यूज हैं ये बड़ी मुश्किल से मरते हैं, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज, जो पुराने वैल्यूज है, जैसे पैर छूना और बड़ों का आदर करना, ये बहुत मुश्किल से मरते हैं, मतलब खत्म होते हैं। तो हम क्या लगा देंगे, बड़ी मुश्किल से, क्या हो जाएगा, हार्डली। सी स्पेंड्स हार्ड या हार्डली अर्निंग मनी, तो क्या लग जाएगा, हार्ड, क्योंकि इसके बाद में क्या लगना है आपको, नाउन। अर्निंग मनी मतलब हो जाता है जो कमाए गए धन है, ये धन, कमाया गया धन जो है ये क्या है, एक ये नाउन है, ठीक है। तो हार्ड के बाद में क्या लग गया, नाउन। तो ये हार्ड किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सी हैड नॉट सेव्ड हार्डली एनी मनी, आप ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, आप इस सेंटेंस को करेक्ट करिए।
ठीक है। अच्छा चलो मैं करेक्ट कर देता हूं। हार्डली अपने आप में क्या है, निगेटिव सेंस है, तो बिल्कुल सिंपल है। जब निगेटिव सेंस ये अपने आप में ले रहा है तो यहाँ पे नॉट लगाने का कोई सेंस नहीं हो जाता है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरीके से नॉनसेंस बन जाता है। सी हैड सेव्ड हार्डली एनी मनी। ठीक है, देखिए एनी भी किसके साथ आता है, निगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस के साथ आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एनी यूज हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।